दोस्तों, मेरा आपसे विनम्र आग्रह है कि यदि मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के भरत महिमा टॉपिक की। तो भक्ति काल की राम भक्ति शाखा के प्रवर्तक कवि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित महाकाव्य रामचरितमानस से प्रस्तुत प्रसंग। इन अंशों में एक ओर तो भरत का उदात्त गरिमामय चरित्र दिखाई देता है, तो दूसरी ओर भगवान श्री राम का अनन्य प्रेम। वास्तव में तुलसीदास जी ने श्री राम और भरत के माध्यम से भ्रातृ प्रेम यानी भाई प्रेम का अनुकरणीय आदर्श हमारे सामने प्रस्तुत किया है। तो दोस्तों, देखते हैं भरत महिमा का प्रथम दोहा, जिसमें लिखा है, चलत पयादें खात फल पिता दीन तज राज, जात मनावन रघुवरहीं भरत सरस को आज, भरत सरस को आज। अर्थात यहाँ श्री भरत जी राम को मनाने के लिए जा रहे हैं, तो रास्ते में पैदल चलते जा रहे हैं और फल आदि कंदमूल फल खाते जा रहे हैं। पिता द्वारा दिया हुआ राज त्याग दिया है उन्होंने, और जात मनावन रघुवरहीं भरत सरस को आज, आज श्री भरत जी राम को मनाने के लिए जा रहे हैं। और लिखा है तुलसीदास जी ने आगे कि भायप भगत भरत आचरणु, कहत सुनत दुख दूषण हरनु, जो कछु कहव थोर सख सोई, राम बंधु अस काहे न होई। अर्थात तुलसीदास जी यहाँ कहते हैं कि श्री भगवान भरत भैया का आचरण केवल सुनने मात्र से और कहने मात्र से दुख और दोषों का नाश हो जाता है, तो ऐसे भरत का आचरण हम क्यों ना सुने। जो कछु कहव थोर सक सोई, अरे उनके बारे में तो जितना कहा जाए उतना ही कम है, उतना ही थोड़ा है। राम बंधु अस काहे न होई, अरे वो तो राम के भाई हैं, ऐसा क्यों नहीं होगा। हम सब सानज भरत ही देखें, भय धन जुवती जन लेखें। हम सब ने भरत और उनके अनुज शत्रुघ्न आदि को देखा है। भयन धन जुवती जन लेखें, हम लोग उनको देखकर, उनके दर्शन पाकर धन्य हो गए हैं। सुन गुण देख दशा पछताही, कैकई जनन जोग सुत नाही। भरत को जाते हुए देखकर जब संपूर्ण प्रजा यह दशा देख रही थी, तो सुन गुण देख दशा पछताही, कैकई जनन जोग सुत नाही। प्रजा कहती है कि अरे यह कैकई का पुत्र नहीं हो सकते, क्योंकि जो भरत का इतना अनन्य प्रेम देखकर राम के प्रति उनको नहीं लगता कि यह कैकई का पुत्र होगा, क्योंकि कहाँ कैकई में इतना अपने पुत्र के प्रति प्रेम और राम के प्रति इतना द्वेष था, तो उनको नहीं लगता कि भरत उनके पुत्र होंगे। को कह दूषण राने नाहन, विध सब कीन हमई जुदाहन। कोई कहता है अरे रानी में कोई दोष नहीं है, कैकई माता में यह दोष नहीं है, यह सब तो विधि या विधाता का किया धरा है। कहें हम लोक वेद विधिहीनी, लघुतीय कुल करतूत मलिनी। तो कुछ लोग कहते हैं यह विधाता का ही, ये हमारा सौभाग्य है कि हम भरत को देख पा रहे हैं। यदि कैकई ने ये सब नहीं किया होता, राम को वनवास नहीं दिया होता, तो कहाँ हम श्री राम को देख पाते, कहाँ हम भरत और भरत के परिवार को देख पाते। ये सब तो विधाता का किया धरा है, जो हम सबको दर्शन देने के लिए भगवान श्री राम यहाँ से गए, और उनके बाद उनके छोटे भाई भरत और शत्रुघ्न भी यहाँ से जा रहे हैं। तो कहाँ कहाँ हम लोक वेद विधिहीनी, कहाँ हम इस संसार में जन्म लेने वाले वेद और विधान से हीन छोटे परिवार में जन्म लेने वाले, मलिन करतूतें करने वाले, बुरे कार्य करने वाले इतने धन्य परिवार के दर्शन हम कैसे कर पाते। ये सब कैकई माता के द्वारा ही तो हम सब उनके दर्शन कर पा रहे हैं। बस ही को देश को गाँव को बामा, यह कह दरस पुण्य परिणामा। हम लोग सब कुदेश, बुरे देश में, बुरे गांव में बसने वाले हैं, उनके पुण्यशाली दर्शन का परिणाम हम कैसे भुगतते। ये सब कैकई का ही। तो दोस्तों, यहाँ कुछ लोग कैकई को दोषी मान रहे हैं
और उन्हीं लोगों में से कुछ लोग कैकेयी को धन्य मान रहे हैं। कैकेयी के द्वारा राम के दर्शन और उनके भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण इन सब के दर्शन